अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। आज का जो हमारा शो है वो एक काफ़ी उस हॉट किस्म के टॉपिक के ऊपर है। ये बात काफ़ी गर्म हुई है। स्टूडेंट्स जो हैं और पेरेंट्स जो हैं और इंस्टीट्यूशंस जो हैं सब लोग उसके अंदर इक्वली इन्वेस्टेड हैं। और वो बात ये है कि बेसिकली जिस तरह हम सब लोगों को पता है कि अभी अनाउंसमेंट हुई है कि बेसिकली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ग्रेड 9 के, सीनियर ग्रेड्स के, 9 के, 11 के एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंटरमीडिएट के, इवन यूनिवर्सिटी लेवल्स के, वो होंगे और वो प्रॉबली फ़िज़िकल सिचुएशन में होंगे। ये अनाउंसमेंट बहुत अभी थोड़े से ही टाइम पहले हुई थी और जैसे ही हुई है इट्स मेड अ लॉट ऑफ वेव्स, अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपसेट हैं इस अनाउंसमेंट से, बहुत सारे पेरेंट्स अपसेट हैं एंड उस सारे के सारे किस्से के अंदर किस तरफ को, किस डायरेक्शन में जाना है, ये जानना थोड़ा मुश्किल है। हमने पिछले हफ्ते भी इसके ऊपर एक शो किया था बिकॉज़ आई फील पर्सनली वेरी स्ट्रांगली, मुझे ये लगता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर वी नीड टू टॉक। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे जो हैं इतनी मेहनत करने के बाद एंड देव हैड टू शिफ्ट द वे दे लर्न, द वे वो जिस तरह पढ़ते हैं, जिस तरह सीखते हैं, उसको उनको पूरे का पूरा शिफ्ट करना पड़ा है। तो उनसे बात करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और हम उनको एज़ पेरेंट्स, एज़ इंस्टीट्यूशंस, हम लोग उस बच्चे को जो कि एग्ज़ाम देने जा रहा है उसको किस तरह बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे आज के शो में अपने मेहमानों के साथ लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल इस वक्त मेरे पास ऑब्वियसली इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हुई हैं न्यू लेटली एजुकेशन की दुनिया के अंदर, उसके बारे में आपके लोगों के लिए थोड़ी सी खबरें हैं शेयर करने को। तो चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि 2000 स्कूल्स ने एक लोकली डेवलप्ड डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है उसको अडॉप्ट किया है। ये जो स्कूल्स हैं ये कराची में भी हैं, कंट्री वाइड हैं, पूरे के पूरे मुल्क के अंदर हैं। इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये जो ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है मेरा सबक। मेरा सबक के अंदर बेसिकली बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको इन्होंने फ़न करने के लिए उनकी जितनी भी सिलेबस की चीज़ें हैं उसको 2D 3D एनिमेटेड वीडियोस बनाई हैं, क्विज़ेस बनाए हैं, गेम्स हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं, ताकि बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो वो प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीमेंट हो जाएं और बच्चे जो हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। इससे 3 लाख बच्चे अभी तक फ़ायदा उठा चुके हैं। बहुत सारे, जैसा मैंने बोला, 2000 स्कूल्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके जो को फाउंडर हैं हसन बिन रिजवान, बेसिकली इनका कहना ये है कि ये एजुकेशन को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं और फ़न बनाना चाहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं जो प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट कर जाते हैं वो ड्रॉप आउट रेशो जो है वो कम हो। आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये पूरे का पूरा फ़ंड किया है USAID के 5 ईयर प्रोग्राम के ज़रिए ये फंडिंग हुई है इसकी और फाइनेंशियल असिस्टेंस इसको मिली है। तो आई होप कि मेरा सबक जो है इससे बहुत सारे बच्चे फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मेरी जो अगली खबर है वो ये है कि सिंध हुकूमत ने अनाउंस किया है कि प्राइमरी लेवल पे 6th ग्रेडर जो मिडिल स्कूल लेवल के ऊपर 100 मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई हैं 2021-2022 के लिए। ये जो हैं ये गर्ल्स एंड बॉयज़ यानी कि 50 लड़कियों के लिए, 50 लड़कों के लिए ये ओपन है। इसकी जो टेस्टिंग होगी वो होगी पब्लिक स्कूल गडाब कराची के अंदर। अगर इसको कोई भी इसके अंदर अपने आप को इनरोल करना चाहता है तो वो www.sef.org.pk पे जा सकते हैं या www.psg
सॉरी psgadap.com पर जा सकते हैं। आप लोगों को बताती चलूँ कि इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर जो एलिजिबिलिटी के रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि ग्रेड 5 में स्टूडेंट को इनरोल होना चाहिए, पब्लिक स्कूल में होना चाहिए, 12 साल की उम्र का होना चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए कराची का। तो ये कराची के बच्चों के लिए हैं बेसिकली। और आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि ये स्कॉलरशिप से मिलेगा क्या। सो बेसिकली ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 12 तक जो बच्चे हैं उन लोगों का बोर्डिंग, लॉजिंग, यूनिफॉर्म, बुक्स और मंथली स्टाइपेंड ये सब कुछ मिलेगा हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से। तो इट्स प्रीटी ग्रेट। अगर आप किसी बच्चे को जानते हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल है, या अगर आपके घर में खुद ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, तो आप ज़रूर इसके इनको बताइएगा ताकि वो बच्चे जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ हम अपनी तीसरी खबर पे चलते हैं जो कि है EDU-DX। बेसिकली 2021 का ये डिजिटल कन्वेंशंस होती थी ना, सारे के सारे बच्चे पहले जाते थे कन्वेंशंस के अंदर जब यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना होता था, कन्वेंशन सेंटर में लगते थे, वहाँ पर सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे ताकि बच्चे जान सकें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली कोरोना की वजह से वो नहीं हो सकता। सो नासा इंटरनेशनल और वेक्सा पोजीशन ने पाकिस्तान का पहला एजुकेशनल डिजिटल एक्सपो लगाया है और बेसिकली ये इवेंट जो है ये जुलाई 12 से जुलाई 16 तारीख तक होगा। इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रिप्रेजेंटेड होंगे ऑनलाइन, ठीक है। इसके अंदर ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं उनका कहना ये है कि बेसिकली वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्टूडेंट्स इंटरैक्ट कर सकें इन अ सेफ़ वे, एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड थिंग। ये नासा इंटरनेशनल जो है ये बहुत सालों से एक एक्सपो लगाता है कॉलेजेस की एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस साल ऑब्वियसली, पिछले साल भी नहीं लगा सके, इस साल उन्होंने बेसिकली वेक्सा पोजीशन के साथ, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर लोगों को इकट्ठे मिलाते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके इस सारे के सारे इवेंट को ऑनलाइन किया है ताकि स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन हो, इनफ इंफॉर्मेशन हो वेयर दे कैन मेक द राइट चॉइसेस फॉर कॉलेजेस। बेसिकली ये जो है दोबारा से बताती चलूँ 12 से 16 तक है। तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चंस हैं आप इसके अंदर अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं अगर आप इफ़ यू वांट टू अटेंड। इसी के साथ जो मेरे पास चौथी खबर है वो थोड़ी सी माइल्डली डिस्टर्बिंग है और वो ये है कि रावलपिंडी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन पर्सन एग्ज़ाम्स को प्रोटेस्ट किया। ये जो स्टूडेंट्स थे वो थोड़े बड़े स्टूडेंट्स थे, सो दैट्स व्हाई इट्स इवन मोर सरप्राइजिंग फॉर मी। बेसिकली हुआ ये कि फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हुई तो हमारे एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होने चाहिए, और उन्होंने प्रोटेस्ट की कि हम इन पर्सन एग्ज़ाम नहीं देंगे। ऑब्वियसली जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब, उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं वो खुलेंगे और एग्ज़ामिनेशंस जो होंगे वो इन पर्सन होंगे, SOPs फॉलो किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टूडेंट्स को बताती रही कि नहीं आप परेशान ना हो, SOPs फॉलो होंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फाइनली इतनी ज़्यादा कहानी ख़राब हो गई क्योंकि बच्चों ने जाके पथराव भी किया। ये इंटरमीडिएट के बच्चे थे, दिस इज़ येट अनदर सेट ऑफ किड्स। उन्होंने मई 29 को उन्होंने फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने फैज़ाबाद इंटरचेंज को ब्लॉक कर दिया था और वहाँ पर पथराव किया था। तो आई रिक्वेस्ट, मैं अपने सारे के सारे स्वीट क्यूट स्टूडेंट्स को और स्पेशली जो बड़े बच्चे हैं उनको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि कम ऑन गाइस, इट्स एन एग्ज़ाम। आप ऑनलाइन दें, आप फिज़िकल दें, आपको पढ़ना तो उतना ही है। अगर दिल में कुछ काला नहीं है तो इट डजंट शुड मैटर कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिज़िकल एग्ज़ाम दे रहे हैं। आई वुड रियली रिकमेंड कि इस तरह की जो चीज़ें हैं अक्रॉस द बोर्ड नहीं होनी चाहिए। बच्चों को इस तरह नहीं कहना चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के बारे में सोचें, आप किस तरह की एग्जांपल सेट कर रहे हैं फॉर द यंगर स्टूडेंट्स। इट्स ये अच्छी बात नहीं है। और आप इतनी यूनिवर्सिटी लेवल पे, इंटरमीडिएट के लेवल पे जब आप यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं उस लेवल पे इस तरह की हरकत ज़ेब नहीं देती। वेरी नॉट हैप्पी अबाउट लुकिंग एट दिस पीस ऑफ न्यूज़ एंड लिसनिंग टू दिस। प्रोटेस्ट अगर करनी ही है थोड़ी सी पीसफुल कर लें, मतलब इस तरह की प्रोटेस्ट ना करें जहाँ पे पथराव शथराव हो रहा है। खैर, इसी के साथ मुझे छोटी सी ब्रेक पे जाने में, मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि हमारे पास मेहमान हैं, बच्चे भी हैं। हमारे पास एक बहुत अमेजिंग मेहमान है जो पहले भी आ चुकी हैं। शी इज़ रियली गुड एजुकेशनिस्ट। आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। आई रिस्पेक्ट एक्चुअली हर ओपिनियन अ लॉट, क्योंकि वो बहुत
सही वाली बात करती हैं, कड़क बात करती हैं मगर ठीक बात करती हैं। तो अगर आपके भी कोई सवालात हैं अपने बच्चों के एग्ज़ाम से रिलेटेड कि उनको किस तरह प्रिपेयर करना है, क्या क्या करना है, तो आप कॉल इन करके हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। फ़िलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर, मेरे ख़्याल में जिनके घर में बच्चे हैं या जो बच्चे वालों को जानते हैं या जो ख़ुद बच्चे हैं, उन सब लोगों की इंटरेस्ट की बात हो रही है। बाकी सब लोग अगर इस वक्त चैनल स्विच करना चाहते हैं तो कर लें, इट्स ओके, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ऑब्वियसली जो कि काफ़ी इस वक्त सेंसिटिव हुआ है। तो चलते हैं आज के मेहमानों से आपको मिलाने में, मगर पहले देखते हैं व्हाट्स टोस्टिंग टुडे। I like one guest energy on my set already. हमारे साथ हैं तहमीना शहाब जो कि एकेडमिक और CPD कोऑर्डिनेटर हैं सीनियर स्कूल की एट बेव्यू हाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे साथ हैं आयशा फैसल हु इज़ 15 years old एंड ये हैं ग्रेड 11 में एट कराची ग्रामर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। हमारे साथ हैं मोहम्मद ताहा अली जो कि अगेन ग्रेड 11 में हैं, 17 years के हैं और बेव्यू हाई में हैं। हाउ इज़ इट बाय द वे फीलिंग, लाइक कुछ फीलिंग्स सही लगा मिलके इनसे? बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना कि तहमीना होंगी यहाँ पे? नहीं, ऐसे एकदम से खुशी हुई। खुशी हुई खुशी है ना? अच्छा लगा आपको? He was so the kids had no idea कि उनके potentially मुलाकात हो सकती है with one of their teachers, but I'm happy that you're happy to hear that. अच्छा, मुझे ये बताएं ताहा सर, I'll start with you. When you heard कि exams postpone हो रहे हैं, how did that make you feel? What was the first emotion? फर्स्ट इमोशन था confusion कि इतने एंड पे आके इन्होंने बोल दिया कि बस बाद में होने। फिर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इतना पढ़ा था, दूसरों से ज़्यादा भी पढ़ा था। दूसरे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली। ओके, स्ट्रेस की वजह से मैं थोड़ा सा कम कर रहा था स्ट्रगल। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड्स भी अच्छी आ रही थी एंड में आकर। एंड देन यू फाउंड आउट दैट इट्स बीइंग पोस्टपोन्ड। एकदम से नॉट गुड। आपको कैसा लगा था? I was also not happy, like I wanted के हों एग्ज़ाम्स एंड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी क्योंकि we were all expecting कि अभी होंगे एग्ज़ाम्स और फिर कैंसिल हो गए, फिर पोस्टपोन हो गए। और I mean इतना ज़्यादा पढ़ा भी था और एक दो ट्यूशन्स भी नहीं थी इसी के लिए, मई जून के लिए, और फिर वो नहीं हुए तो I wasn't really happy. Oh, I can imagine. But was so आप दोनों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, this is where I want to ask you, was it like कि I want to get over with it वाला फीलिंग था कि यार ख़त्म भी हो जाए, मतलब इतनी पढ़ाई करी, was a build up and then it was like a disappointment, वो वाला था, या it was genuinely like यार मतलब ये क्या बकवास है? दोनों ही था। दोनों ही थे? हाँ, एक तो चलो अंडरस्टैंडेबल ऐसे ही था। तहमीना, आई वांट टू आस्क यू कि ऐसा क्या होता है जब when this postponement occurred to you as a teacher and also so many students like Taha, आपने बच्चों को क्या आप लोगों ने बोला कि पढ़ते रहो या अभी रुक जाओ? as an educational institution, what did you recommend? बस शुक्रिया, ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस किस्म के हालात अभी चल रहे हैं और ये वबा है फैली हुई और ये पूरी दुनिया में है, तो हमें नहीं समझ में आ रही कि हर चौथे दिन बाद हमें बदलना पड़ रहा है अपना फैसला और जस्टिफाइड है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि बच्चे को आप थोड़ा सा काम डाउन करें और उनको ये बताएं कि कोई बात नहीं, इसके लिए भी अब हम सोचते हैं और आगे प्लान करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो बार बार बदलाव आ रहा है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, ये तो सब पेंडेमिक पे मुनहसर है कि कब होगा और कैसे होगा। सबसे ज़रूरी ये है कि इस वक्त बच्चों को आप ये लेके चलें कि चेंज जो है अगर किसी भी डिसीजन में आता है
इट शुड नॉट इफ़ेक्ट द वे यू आर प्रिपेयरिंग। आपकी अपनी जो एफ़र्ट है वो आप उसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ जारी रखें। यू नो, मुस्तकिल मिजाजी बहुत सीखी है हमारे इन बच्चों ने इस सारे सिनेरियो में, और लोगों ने भी सीखी है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने सीखी है, जैसे फूड इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री ही कहूँगी बिकॉज़ बहुत सारी इसमें डिफरेंट किस्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड्स हैं या स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, सब हैं। सो हमने मुस्तकिल मिजाजी सीखी है कि जो आपका काम है वो आपने करते जाना है। हाँ, प्लान बदल जाएगा, पहुंचना आपने वहाँ पे है, एंड गोल वो है। हाँ, रास्ते में डिटोर्स आ रहे हैं तो उस डिटोर को आपने हैंडल कैसे करना है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी थिंक। मुझे अब आप दोनों से ये बात पूछनी है, जिस तरह तहमीना ने बोला कि यू नो टीचर्स ने बोला कि नहीं परेशान नहीं हो, पढ़ते रहो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या आपको भी ऐसा मतलब आपके स्कूल ने बोला? या लाइक माय टीचर्स, उन्होंने पहले तो बोला कि शायद हो जाएं तो अभी भी आप पढ़ते रहो, बट देन जैसे नज़र आया कि नहीं होंगे तो फिर या दे ऑल टोल्ड अस कि आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एंड लाइक दे गेव अस रिविजन स्केड्यूल्स एंड स्टफ। तो पढ़ते रहो का मतलब आपको भी स्कूल ने मतलब ठीक है। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर को। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है हमारे मेहमानों से। हमारे साथ ताहा और आयशा मौजूद हैं, जो कि दोनों अपने ओ लेवल के फाइनल ईयर में ग्रेड 11 में हैं, और हमारे साथ तहमीना जो हैं वो हॉट सीट पर मौजूद हैं, जो जिनकी तरफ हम लोग फायर करेंगे अपने खौफनाक वाले सवाल। आप दोनों मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम्स आर रियली बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? मतलब स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के अंदर एग्ज़ाम ही होते हैं, जो कि यू नो इज़ अ थिंग। आप लोगों ने पढ़ाई जब करी एग्ज़ाम्स के लिए, हाउ डिड यू प्रिपेयर? Was it a different preparation from the time that you guys were preparing for physical examinations? ऑनलाइन के लिए क्या फ़र्क पड़ना पड़ता है, इस तरह था, या ये ऐसे वैसे ही पढ़ते हैं? मेरे तो कोई ऑनलाइन नहीं हुए एग्ज़ाम्स, कोई भी नहीं हुआ? नहीं, मेरे सब फिजिकल ऑन साइट थे, क्लासेस ऑनलाइन थी तो। ओके, और आपका? वैसे तब फिजिकल होते थे, मैं पढ़ता नहीं था, मगर ऑनलाइन के लिए हाँ थोड़ी सी पढ़ाई की थी। हाँ हाँ, तो उसके लिए आखिरी साल तो सोचा कि बस अपग्रेड ले आता हूँ। ऑफ कोर्स, लास्ट ईयर स्ट्रेस के आखिरी साल है, इसके बाद ए लेवल्स में जाना है, सीन ऑफ हो जाएगा। हाँ, तो आपने पढ़ाई के मतलब आखिरी साल में आपने, मेरी तरह मैंने भी ये किया था, सेम आखिरी साल में जाग के कि नहीं जल्दी से अच्छे ग्रेड ले लो। इस तरह के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तहमीना, जो कि आते हैं मतलब आखिरी साल पे अपना पेडल दबाते हैं? ये कहते हैं कि ये आखिरी साल में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और सब कुछ, पर मुझे ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पूरा साल उनकी नॉलेज होती है, उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन जहाँ परफॉर्मेंस की बात आती है वो थोड़ी डंडी मार जाते हैं कि बैक एटीट्यूड होता है। लेकिन उनको इतना वो कॉन्शियस होते हैं कि जहाँ पर ऐसी चीज़ है कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो मेरा एवेल्यूएट एक क्राइटेरिया बन जाएगा, वहाँ पर वो फिर अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी वो नॉलेज दिखाते हैं। सो ताहा उस तरह के हैं कि ये क्लास में भी रिस्पॉन्स देते हैं। आई कैन मतलब मैं बता सकती हूँ कि ये क्लास में भी पार्टिसिपेट करेंगे, इनकी नो हाउ भी होगी, आपको पता होगा कि ये लर्न कर रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू रिटन असाइनमेंट और वो सब चीज़ें तो शायद थोड़ा सा ये डंडी मार जाए। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम्स ये वो करते हैं, ऐसे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने 2 साल कुछ किया नहीं है, सब बच्चे कुछ ना कुछ अब्जॉर्ब कर तो रहे हैं, बिल्कुल कर अब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट यू नो होमवर्क टाइम पे सबमिट किया या नहीं किया, दैट इज वन पार्ट ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट। यस, इट्स नॉट द होल थिंग, इट्स जस्ट वन लिटिल पार्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपसे अगेन दूसरा सवाल है, विच आई विल देन यू नो आस्क द किड्स आल्सो। जो पूरा सिलेबस था
बहुत सारा जो है 2020 से लेके अब हम एक साल गुजर गया, बहुत सारा आपको ऑनलाइन कवर करना पड़ा। आपको लगता है कि आप लोगों ने जो ऑब्वियसली आप लोग भी ऑन द फ्लाई, आप लोगों के साथ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी ये हुआ है, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने अपने आप को अडेप्ट फास्ट इनफ किया इन लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इन लोगों का तो बड़ा इम्पोर्टेंट साल है। हमने बहुत पिछले साल तो हमने इमरजेंसी सिचुएशन में वो फायर फाइटिंग की थी जब ये कोविड हुआ था। इस साल जब ये साल शुरू हुआ तो वो फायर फाइटिंग के जो एक्सपीरियंस थे कि अच्छा हमने क्या कुछ करना है, उसको फिर हमने प्रॉपरली एक प्लान करके फाइन ट्यून करके व्हाट वर्क्स, व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिड नॉट वर्क, वेयर कैन वी इम्प्रूव। सो वो सारी चीज़ें हमने फिर लाकर बीच में और फिर हमने साल शुरू किया था। और हमने ये भी सोचा हुआ था कि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम्स हों, तो बच्चों को भी ये मालूम था कि एविडेंसेस इनकी होनी चाहिए कि इन्होंने काम किया है। तो उस हिसाब से तो yes, this year went really well as compared to the firefighting of the last year when the COVID started. That's understandable. कराची वालों को तो खैर आदत है, मतलब पहिया जाम, हड़ताल और ये और वो, सो हम लोग तो but you know for the rest it was I think must be a jolt कि ये क्या हो गया, सब बंद। तो हम लोग ज़रा थोड़े रफ़ एंड टफ थे इस मामले में। दी थिंकिंग स्किल्स, मैं सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ इन द सेंस कि थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स सबकी डेवलप हुई, बच्चों की, टीचर्स की, इंस्टीट्यूशन की एंड एग्जामिनेशन बॉडी की। सब लोगों की तबीयत साफ सब इकट्ठे। अच्छा, मुझे आप दोनों बताएं, आयशा आप बताएं मुझे कि आपको लगता है कि आपको जो लास्ट ईयर अभी ये जो ऑनलाइन आपने पढ़ाई करी है, do you feel that were you confident in the things that your teacher was trying to teach to you? Yeah, I think like there were certain pros to online teaching जो physical teaching में नहीं थे। like ज़्यादा टाइम भी मिल रहा था पढ़ने में। जो पहला साल था like last year we had to adapt like very quickly और वो थोड़ा मुश्किल था like, but this year it was much easier to adapt to online learning। और हाँ, हो गया था सिलेबस, like कुछ चीज़ें समझ नहीं भी आ रही थी, but then you also had to focus in class because काफ़ी ज़्यादा distractions थी। yeah. मगर आपके लिए भी ऐसा था? मेरे लिए भी ऐसा ही था। आप घर पे बैठ के पढ़ाई एक हद तक ही हो सकती है अगर आप एक फ़ोन पे या एक कंप्यूटर पे कर रहे हो। अब फ़ोन पे और कंप्यूटर पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑफ कोर्स। हाँ, तो उनसे आधा वक्त डिस्ट्रैक्ट होके वहीं चला जाता था। अब जो असल मेहनत होती है वो बंदा चाहे ऑनलाइन हो फिज़िकल हो खुद ही करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट एज वेल, अगर वो खुद काम करना चाहता है। अगर ऑनलाइन हो, ऑनलाइन भी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, फिज़िकल भी आके पैसे भी दे के ट्यूशनों को वो भी नहीं करते। हाँ, वेरी नाइस। ये बहुत आपने मैच्योर बात करी है, ब्रावो। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ ताहा कि एंड आयशा, बोथ ऑफ यू टेल मी दिस, आप लोग जब अभी आपने बोला कि चीज़ें फ़िज़िकल हो या ऑनलाइन हो स्कूल के अंदर, मतलब जो जिसने पढ़ना है वो पढ़े। आप लोगों की जनरेशन ऑब्वियसली हमारी जनरेशन से ज़्यादा सॉर्ट ऑफ पता है ऑनलाइन चीज़ों का। you're able to adapt faster because this technology is something that you guys have grown up with, as opposed to teachers who had to learn, some of the teachers who had no idea how to use a computer and how to use Google Classroom or whatever it was. आप लोगों को उस situation में भी मतलब मुश्किल लगा? Not really. No? So the tools that they were trying to teach you, you guys knew how to manage. We knew how to manage. एक्चुअली हमारा एक अलग का बॉन्ड भी बन गया बच्चों के साथ, क्योंकि जब ये बच्चे देखते थे ना कि हमें कहीं प्रॉब्लम हो रही है, सो दे वुड टेल अस कि मिस ठहरे, ऐसे नहीं ऐसे। सो इट वाज काइंड ऑफ अ, सो दे वर आल्सो ट्राइंग टू टीच यू गाइस। आई स्वेयर इट वाज सो गुड एंड इट वाज अ वेरी हम्बल एक्सपीरियंस। यू नो ये बच्चे और इससे इनको बड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि यार हम भी सिखा सकते हैं, और हमें भी ये कहना कि हाँ मुझे ये नहीं आता। कुछ टीचर्स को ये कहना शायद मुश्किल लगता हो, या जो अपने आप को एक्सपर्ट समझता है, लेकिन इस सिचुएशन में हमें भी ये चीज़ समझ में आई कि हाँ हमें सीखना है,
अभी बहुत कुछ सीखना है। दैट्स वेरी गुड टू नो। मुझे ये बताएं आयशा और आप भी बताएं कि आप लोगों को अगर कोई फॉर इंस्टेंस कोई चीज़ किसी भी सब्जेक्ट में नहीं समझ आई, क्या आप लोगों ने अपनी टीचर को बोला या आपके क्लासमेट्स ने बोला कि भाई ये जो भी आपने पढ़ाया है ये ऊपर से फ्लाई कर गया और यू नो एड्रेस दिस प्रॉब्लम, मुझे नहीं समझ में आया, ऐसा हुआ? हमने तो बोला, but then it also depended on the kids if they were focusing on class or not. फिर तो नहीं की थी प्रॉब्लम, मगर हमने बोला, but like it was much easier to email them after class or to message them. Yeah, after class private time दे सकते थे। तो टीचर्स ने आपको प्राइवेट टाइम दिया और आपको? तो हमारा जो हुआ कि यूजुअली पहले जब शुरू हुआ था फिर लोग 20 लोगों की क्लास में से 2-3 लोग पूछते थे और फिर स्लोली अटेंडेंस गिरना शुरू होगी, फिर लोगों के रिस्पॉन्सेज भी, क्वेश्चंस भी बंद हो गए। बस वो एक तरह की नर्वसनेस के माइक नहीं खोलना और उसकी वजह से लोग पूछते नहीं हैं, तो ये फिर मसला आ जाता था। तहमीना, हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया। अगर आप जाते जाते एक छोटा सा यू नो इफ़ यू कैन से समथिंग टू द किड्स एंड देयर पेरेंट्स। मैं यही कहूँगी कि मुस्तकिल मिजाजी रखिए। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप अपना एक प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, अगर फिर भी डेट्स चेंज होती हैं तो घबराइएगा नहीं और अपना काम करते रहें और इंशाल्लाह आप देखिएगा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ये नहीं है कि कुछ होगा ही नहीं, होगा। कब होगा ये डिपेंड करता है कोविड पे। थैंक यू सो मच, आप तीनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे। गुफ्तगू यही है, अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं, हम लोग उनको अपने यू नो अमेजिंग गेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेंगे। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ बाय पॉपुलर डिमांड दोबारा से मौजूद हैं अलीज़े आतिफ, जो कि फाउंडर है बी गाइडेड की और एक कॉलेज और करियर काउंसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू, ऑलवेज हैप्पी टू बी हियर। हमारे साथ हैं शहीर सिद्दीकी, जो कि 17 इयर्स के हैं, ए लेवल्स में हैं द लाइसियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू गुड? आई एम वेरी वेल। हमारे साथ है मरियम मलिक, जो कि ए लेवल्स में हैं एट द एज ऑफ 18 एज वेल। At the Lyceum, you're in A2, I'm assuming. I'm gonna go in A2 now. You're gonna start A2? Yeah. So, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल सही। Good, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं, जब एग्जाम्स पोस्टपोन हुए तो was it like yippee or was it like oh shoot दोबारा पढ़ना पड़ेगा? It was yeah go on. Honestly, a mix of both. Like एक तरफ रिलीफ तो होता है बिकॉज अब एग्ज़ाम्स नहीं देने, ऑल्दो आई वाज फ्रॉम द ग्रुप कि नहीं अब हो जाएं तो लाइक सर से छोटे, लेकिन ऑन द अदर हैंड थोड़ा बहुत रिलीफ भी हुआ था। एंड आपका? मेरे सैट थे आइल्स से जो मुझे अगस्त और उसी टाइम देना था जिस टाइम अक्टूबर नवंबर में अब पेपर्स हो रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा दुख हुआ था कि पेपर्स कैंसिल हो गए। मैं चाहता था अभी हो जाएं क्योंकि पढ़ा हुआ था तो हो जाए, तो यू कैन कंसंट्रेट ऑन द एसे। एग्जैक्टली, इन A2 एज वेल, so that's hectic now. Okay, and now it's सब कुछ इकट्ठे हो गए, सब कुछ एक साथ एक ही आगे पीछे हो गया। अच्छा अलीज़े, आप मुझे ये बताएं कि ये वाला जो प्रेशर है कि ये बेचारा बच्चा जो है इसको अब 18 एग्जाम्स बैक टू बैक देने हैं पोटेंशियली, हाउ शुड यू नो किड्स लाइक दिस कोप विद प्रेशर, बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ देम हैव टू डू दिस। तो आई एम एक्चुअली मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट स्टूडेंट्स लाइक शहीर जो इस सिचुएशन में हैं, स्पेशली जिन्होंने SAT लेना है एंड आपके AS एग्ज़ाम्स होंगे और A2 का भी स्कूल वर्क होगा, स्कूल में एक डिफरेंट पैटर्न करिकुलम होगा, तो बहुत मल्टीटास्किंग होगी एट अ टाइम जो जनरली ही स्ट्रेसफुल होता है A2। तो बस शहीर आप ये कर सकते हैं, एनीवन वाचिंग, कि आप ये जो अभी आपके पास 1 मंथ है जुलाई स्कूल शुरू होने से पहले, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एसेज। एक तो सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी रिसर्च शुरू कर दें, क्योंकि इसके लिए यू डोंट नीड टू वेट। ये एक ऐसी चीज़ है, आपको पता है, get it out of the way, get it out of the way, and even if you can't finish it, start it, because this research process takes time, and जो recommended है globally, ये चीज़ें AS में लोग करते हैं, no one generally leaves it for A2।
तो टेक अ किक स्टार्ट एंड स्टार्ट दिस राइट नाउ कि थोड़ा सा लोड नेक्स्ट ईयर के लिए कम हो। ओके, दैट्स अ रियली गुड पीस ऑफ एडवाइस। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे पास ये मेहमान होंगे। अगर आपके पास कोई भी घर में बच्चे हैं या कोई भी ऐसे मम्मीज़ हैं जो कि कंसर्न है अपने बच्चों की यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के बारे में, दे मोर देन वेलकम टू कॉल इन। हम लोग एक ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर अलीज़े आते बैठी हैं जो कि हमें बहुत सारे बच्चों को टिप्स दे रही हैं कि किस तरह कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए। मरियम भी हैं हमारे साथ जो कि ए लेवल स्टूडेंट हैं, और हमारे साथ शहीर भी हैं जो कि ए लेवल स्टूडेंट हैं। सो वी वर टॉकिंग, हम लोग जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि आपके एग्ज़ाम्स जो थे वो पोस्टपोन हो गए, फिर आपके लिए सारे के सारी चीज़ें इकट्ठे आ गई, एंड आई थिंक फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स। बट अभी ब्रेक के अंदर एक आपने मरियम बहुत इंटरेस्टिंग बात करी थी जो शहीर ने भी करी थी, विच वॉज के दिस वन टाइम लाइक आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख रही हैं? आई मीन ओवर द ईयर नेगेटिव मोमेंट्स तो बहुत थे, मतलब इतने चेंज के साथ, बट वन थिंग दैट आई रियली लाइक लर्नड इज़ के स्ट्रेस आपको सिर्फ मतलब वो करेगा अंदर से डिस्ट्रॉय, किसी और को मतलब लाइफ विल गो ऑन। सो आई जस्ट कीप इन माइंड व्हेनेवर मेरा हो रहा होता है कि अब क्या होगा, आगे जाके कैसे करेंगे, सबके साथ होना है, एवरीवनस गोना गो थ्रू इट टुगेदर। सो द यूनिटी, इसके अंदर यूनिटी है, स्ट्रेंजली इनफ। आपको भी ऐसे फील होता है? या लाइक बिहाइंड मी वाज अ गुड स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल। तो मतलब एंड इवन टीचर्स का सपोर्ट था, कॉलेज का सपोर्ट था, मतलब वो लोग ईमेल्स भेजते थे, होते हैं ना अच्छी ईमेल्स होती जिसमें वो लोग बोलते थे इट्स ओके, यू गिविंग योर बेस्ट। तो मतलब जब हर किसी का सपोर्ट होता है तो आदमी नेचुरली पॉजिटिव ही रहता है। सो आई थिंक आई वाज पॉजिटिव द होल टाइम। अमेजिंग। अच्छा अलीज़े, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने एडमिशन क्राइटेरिया को इस साल इन बच्चों के लिए जिनके साथ ये एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस हैं कुछ ट्वीक किया? So most universities last year, and I'm sure they'll follow suit this year, the first thing that they did was that they extended deadlines. Achha, deadlines extend. Yeah, so they give more time to work on applications for students. That's probably the biggest thing that I'm sure you all also want. The second thing they did was that for US and Turkey, a lot of places, they went test optional, which means you don't need to take the SAT necessarily. And even some of them said we aren't even accepting it anymore. Wow, ये तो बहुत बड़ी बात है. Revolutionary things, right? हाँ, ये तो मतलब SAT नहीं देना है या मतलब या optional है. ये These are gems that मतलब we would only dream of. Again, that made the pressure a little lighter. The third thing I think universities did was that they probably didn't say that on their website, but they did lower their admission criteria. Lower किया है उन्होंने. Yes, but that's not something that's not part of their policy. वो announce नहीं कर सकते? They would not announce that. Okay. But what I've seen in students getting in last year and the year before, people with lower grades this year were able to get into places where people could not get in. So that's another that's an unspoken understanding from their part. अच्छा, so basically वो वाले बच्चे जिनके potentially जो grades थे वो इतने पिछले 4 साल पहले वो उन ग्रेड्स के साथ उस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट नहीं होते, बट अभी आपको नज़र आ रहा है कि बच्चों के विद नॉट सो अमेजिंग ग्रेड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, दैट्स समथिंग दैट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा देखती हैं. आई एम श्योर कि आप लोग कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर सके हैं पिछले साल? बिफोर कोविड तो काफ़ी किए, बट ड्यूरिंग कोविड जो है अब आई एम गोइंग टू डू एन इंटर्नशिप. लेकिन इससे पहले अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, और जो जहाँ पे थी कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन थी, 2 लोग कर सकते हैं, 3 लोग कर सकते हैं, तो इसमें आपकी सीट्स जल्दी फुल हो गई थी. तो इसीलिए ज़्यादा इंटर्नशिप के इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जितनी प्री कोविड टाइम्स में थी. और आपने? मेरा भी यही केस था. आई मीन लाइक कोई इतनी खास अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं थी ड्यूरिंग कोविड. और लाइक हमारा जो लाइक कॉलेज है LICM, वहाँ पे भी लाइक काफ़ी सोसाइटीज़ होती थी और इवेंट्स भी होते थे, बट कोविड की वजह से अगेन एवरीथिंग कुछ ऐसा नहीं हो सका. सो वर्चुअली गुजरा पूरा साल. मुझे बताएं अलीज़े कि
जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स जो कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है आपकी कॉलेज एप्लीकेशन का, वो देखते हैं ये वाला सेक्शन, क्या ये मतलब इन लोगों के लिए अब इसको सॉर्ट ऑफ नहीं देखेंगे? को पता है कि एक्चुअली आई थिंक इस साल ज़्यादा देखेंगे बिकॉज दे विल, अब अगर जैसे SAT नहीं हो रहे तो वो उस चीज़ को नहीं देख रहे, तो फिर whatever is left in the application वो they will focus on that more. So when people say this year essays are more important, what will you write the essays on how you spent your time? So इस साल, in this time of difficulty, in this time of challenges, or when you were at home and you possibly had more time, how did you utilize your time? Oh wow! So it becomes a flip side. Having said that, I don't mean they expect कि आपकी कोई multinational internships हो या आपने कोई marathon run किया हो. They're aware कि opportunities कम है. More than what company you interned at, वो ज़्यादा ये देखेंगे आपने individual level पे impact आप कैसे लाए. So it could even be doing an online free class for someone, for students, for younger students. It could be writing a blog, doing anything you're passionate about from home. That can be experience. It doesn't need to be just an internship as part of extracurricular. Wow. So what impact did you have in your community, however small, but it has to be uniquely yours. भाई मतलब ये तो बहुत सोचने की बात है। ऐसा आपने क्या किया? घर पे बैठ के मैंने पेंटिंग बहुत ज़्यादा किया, रियली लाइक आर्ट्स, सो आई पेंटेड अ लॉट एंड लाइक आई एम काइंड ऑफ रियली इंटरेस्टेड इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो मैं अपने कमरे को हर वक्त नई नई चीज़ों से वो करती रहती हूँ। आपने इसके तस्वीरें खींची, एविडेंस है? अगर किसी कॉलेज में अपने ऐसे में लिखना पड़ा कि मैंने दिस इज़ व्हाट आई डिड विद माय टाइम, तो आपने फोटोग्राफ किया या कुछ ऐसा? हाँ, ओके, दैट्स गुड। और आपने? मैंने एक ब्लॉग बनाया था। ओके। और अभी तो इनएक्टिव है, लेकिन उस वक्त जब एक टाइम था कोविड के शुरू में हर कोई ब्लॉग्स बना रहा था, तो उस समय मुझे भी कहा कि अच्छा एक ब्लॉग बनाते, तो मैंने और मेरे दोस्त ने एक ब्लॉग बनाया। लेकिन उसके बाद जो है फिर जब हर चीज़ खुली तो मैंने कुछ लैंग्वेजेस सीखना शुरू की, अरबिक कोशिश की, जर्मन कोशिश की, बेसिक वर्ड्स जो हैं वो लर्न करना शुरू किया। और जब कॉलेज खुला तो हमारी जो थिएटर सोसाइटी है उसमें मैंने काफ़ी पार्ट लिया। कोई भी एक्टिविटी होती थी वर्चुअल कुछ भी, सो आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन इट, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थी, तो मुझे हुआ कि जो रास्ते में है वो बस कर लो। ठीक है। अच्छा अलीज़ा, मुझे ये बताएं, जैसे अब ये बच्चे कह रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स, ऑब्वियसली हमें पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं क्या वो अपने बच्चों को अब किस तरह क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं? बिकॉज जो स्कॉलरशिप्स हैं ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी पता है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं नॉट जस्ट ग्रेड्स के ऊपर, बट ऑल्सो what the children have done. Yes. Extra curriculars जिसकी बात हो रही है, scholarships उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। That's correct. तो मुझे बताएं कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं बच्चों को उस तरफ को पुश करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ रियली इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर, आवर पेरेंट्स। बिल्कुल। इन ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स और अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, द फर्स्ट थिंग पेरेंट्स कैन डू इज़ नॉट इंटरनली, नॉट अबाउट द किड, अपनी इंटरनल स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करें। सबसे पहले उन्हें ये करना चाहिए, जस्ट एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल, दे नीड टू सी कि बिफोर दे गेट वरीड अबाउट द किड, आर दे वरीड इंटरनली फॉर देमसेल्व्स, वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, व्हाट आर देयर कोपिंग मैकेनिज्म्स, वो घबराए हुए घर में और एक एनवायरनमेंट पे स्ट्रेस तो नहीं कर देते। तो लुक इनवर्ड्स, लुक इंटरनली कि उनके कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं या उनका मैनेजमेंट क्या है स्ट्रेस का। Once they're aware of that, I think communication between the parent and the child is very important, and honest communication, not just like मतलब end पे गुस्सा करना or kids feeling frustrated. Timely, honest communication, and the third thing, they can provide a safe space at home, the environment where kids can feel comfortable to talk to them. जहाँ वो honest, जिस तरह when there's a problem you call your friend up and you wouldn't filter what you're saying. Have that environment at home, and if kids have that, I think kids themselves will tell them what tools they need. But don't put undue pressure this year for parents on kids to just be perfect and achieve everything. As I said last time, this is not the year for perfection at all, for parents or for kids. And उनसे extra अपनी realistic expectations रखें अपने बच्चों से और उनकी काबिलियत पे।
what they can actually achieve. हाँ, अच्छा, हमें थोड़ी उर्दू में ज़रा ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। मुझसे अब आपसे ये पूछना है कि जो स्टूडेंट्स की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं बाहर के मुल्कों के लिए, क्या वो बहुत सारी हमारे मुल्क में कम से कम बहुत सारे वीज़ाज़ कंट्रीज़ के अभी तक बंद हैं, अभी तक नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस हम रेड लिस्ट पर हैं विद द यूके, तो अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हैं टू अ कॉलेज देयर, तो क्या है, हाउ डू वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, बॉर्डर कंट्रोल्स तो वक्त के साथ चेंज हुई जा रही हैं। अगर खुल भी जाती हैं, शायद ईद उल अज़हा पे वो वापस कर दें। लॉट्स ऑफ इस पे बहुत वेरिएबल्स हैं, लेकिन आप ये ज़रूर माइंड में रखें, अगर आपने सितंबर में जाना है, फ्रॉम व्हाट इट इज़ राइट नाउ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बस स्टक रहेगा। आप अपनी वीज़ा प्रेपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन पे काम रखें। और जो 2-3 वीज़ा की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक्स पाकिस्तानीज़ करते हैं, वो आपको ये देखनी चाहिए कि व्हेन आप अप्लाई करते हैं एक मिनिमम अमाउंट आपके फंड्स में होना चाहिए बैंक अकाउंट में। और वो हमेशा यूनिवर्सिटी आपको बताती है, वो एंड पे नहीं डाल सकते। आपको फंड्स मेंटेनेंस एक टर्म है जो सब याद रखें, वो यूजुअली 28 डेज़ के लिए आपको चाहिए होते हैं। एंड मोस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल्स इस रीज़न से होते हैं कि लोग एंड पे डाल देते हैं और वो मेंटेन नहीं होते। ये सबसे ज़रूरी बात है। सेकंड, वीज़ा स्टूडेंट्स के लिए सेकंड बिगेस्ट थिंग इज़ आपके डॉक्यूमेंट्स जो एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी के हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए। और इस चीज़ में आपकी यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट देती है विदाउट चार्जिंग। तो जब वीज़ा की बात आए, देयर इज़ नो वन बेटर देन आपकी यूनिवर्सिटी। ना वो चार्ज करते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ द फ़ी जो आप ट्यूशन, दिस इज़ कवर्ड इन दैट। द सेकंड यू गेट एक्सेप्टेंसेस, स्पीक टू यूनिवर्सिटी, स्पीक टू देयर फाइनेंशियल ट्यूशन एंड फीस डिपार्टमेंट एंड उनसे इन टच रहें और जूम पे सेशंस करें, क्योंकि द डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस हो जाए, बॉर्डर्स खुले हों, बट अगर वीज़ा रिजेक्शन इन चीज़ों पे आए तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। या वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू सो मच शहीद फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड आप दोनों बहुत पॉजिटिव हैं, प्लीज़ इसी तरह रहिएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी किड्स जो कि इसका फ्लिप साइड देख रहे हैं। दोनों बच्चों ने बहुत एक अमेजिंग बात कही कि हम अकेले थोड़ी हैं इससे गुजर रहे, you know, and other kids are also going through exactly the same thing, and I like that positivity। बहुत अच्छी बात है, वो मेंटेन करनी चाहिए। आप लोग भी अपने बच्चों को ये याद करा सकते हैं। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमें हमारी अगली मेहमान ज्वाइन करेंगी, उनसे भी बहुत सारे सवालात हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमें हमारे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान ने ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से। हमारे साथ हैं उज़मा यूसुफ जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं पाकिस्तान की कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। अस्सलाम वालेकुम अरूज, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। मुझे आपसे बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ अलीज़े भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आई एम श्योर अलीज़े के पास भी बहुत सारे सवाल होंगे जो कि इनके पास स्टूडेंट्स लेकर आते होंगे। तो हम दोनों कोशिश करेंगे कि वील यू नो आपसे हम जितने ज़्यादा पूछ सकें ताकि बच्चों का बेनिफिट हो जाए। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो कैम्ब्रिज है वो किस तरह मदद कर रहा है उन बच्चों को जो जून 2021 में एग्ज़ाम नहीं ले सके। जी, थैंक यू रूट एंड अलीज़े, नाइस टू मीट यू एज़ वेल। अच्छा, कैम्ब्रिज का ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम जो भी चीज़ें करते हैं या जो भी फ़ैसले करते हैं, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, उसकी बेसिक्स क्या होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो बेसिस होती है वो स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी होती है, वो सेफ़ रहें, एक अच्छे सेफ़ माहौल में एग्ज़ाम्स दे सकें और अपनी क्वालिफ़िकेशंस ले सकें। दूसरी जो ज़रूरी बात होती है वो प्रोग्रेशन होती है, यानी कि वो अपने तालीमी सिलसिले को जारी रख सकें। और तीसरी चीज़ जो होती है वो फेयरनेस होती है। तो ये जो हमारा ट्राइफैक्टा है ऑफ द 3 एलिमेंट्स, इस पे बेस करके हम सारे डिसीजंस करते हैं। तो अब जैसा कि आपको पता है कि जून में ऐसे हुआ था कि वी स्टार्टेड एग्ज़ाम्स, हमने बल्कि उस वक्त ज़रा कोविड के हालात इतने ठीक नहीं थे, तो पाकिस्तान के लिए हमने ओ लेवल्स और IGCSEs को थोड़ा डिले कर दिया था। दे वर सपोज टू स्टार्ट ऑन द 26 अप्रैल, लेकिन हम उनको 10 मई तक ले गए थे।
ठीक है। लेकिन जब इम्तहान शुरू हुए तो उसके बाद कोविड की सिचुएशन काफ़ी बुरी हो गई। आपको पता है नेबरिंग कंट्री इंडिया में बहुत ही बुरे हालात हुए, तो उस वक़्त NCOC ने फ़ैसला किया कि सब बच्चों का इम्तहान इकट्ठा नहीं लिया जा सकेगा। तो उन्होंने फिर, क्योंकि O लेवल IGCSE के बच्चे तादाद में भी ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस वक्त इनको कैंसिल कर दें। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन एक ही रह गया था कि वो अक्टूबर नवंबर में इम्तहान दें, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल असेस्ड ग्रेड्स तो गवर्नमेंट ने नहीं, वो अप्रोच उनको नहीं पसंद थी, ना सिर्फ कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स के लिए बल्कि लोकल एग्ज़ाम बोर्ड्स के लिए भी। उनका हमेशा से ये पॉलिसी थी कि इस साल सब बच्चों को इम्तहान दे के आगे जाना होगा। उसके लिए हमने ये किया कि 2-3 चीज़ें हमने की। एक चीज़ हमने ये की कि आप पहली बात कि पहली अपॉर्चुनिटी एट द टाइम कि अक्टूबर नवंबर में आप इम्तहान दे सकते हैं, और हमने कोई फ़ी वगैरह चेंज नहीं की, आप उसको एक्सटेंड करें, आप बता दें और अब आराम से दे लें। प्लस जनरली अक्टूबर नवंबर में सारे O लेवल्स के और IGCSE के सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते, बट वी मेड दोज अवेलेबल। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि इट वाज़न्ट उस तरह से आइडियल सोल्यूशन ज़ाहिर है कि नहीं था। बच्चों को 6 मंथ्स की एक पूरी डिसरप्शन जो थी उनके लिए कॉज हो रही थी। देन वी स्पोक टू आवर स्कूल्स, वी वर्क विद द गवर्नमेंट। कैम्ब्रिज में हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, तो मुश्किल फ़ैसला था इसलिए कि यूजुअली हम 18 मंथ्स लेते हैं टू सेट अप एन एग्ज़ाम पेपर एंड द रेस्ट ऑफ इट। लेकिन आई एम ग्लैड वी वर एबल टू डू समथिंग, और हमने ये एक छोटी एग्ज़ाम सीरीज़ विद सिलेक्ट सब्जेक्ट्स शुरू ऑर्गेनाइज़ किए, जो 26 जुलाई से इंशाल्लाह एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और 2 अगस्त को ख़त्म होंगे। तो इसमें हम 14 O लेवल्स और IGCSEs के सब्जेक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं जो बच्चे ले सकेंगे। अच्छा, मेरा अगला सवाल, सॉरी अच्छा ओके, मेरे पास एक्चुअली छोटी सी एक ब्रेक पे जाना है, मगर मेरे पास बहुत सारे हैं जो कि बच्चों ने मेरी तरफ फेंके हुए हैं जो मैं उज़मा से पूछूंगी। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो यू कैन आस्क उज़मा। अलीज़े भी यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आपने यू नीड एडवाइस कॉल करके आप अपने सवालों के जवाबात हासिल कर सकते हैं। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ उज़मा यूसुफ हैं जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं पाकिस्तान से, कैम्ब्रिज की जानिब से। उज़मा, अगला सवाल, क्योंकि हमारे पास टाइम का मुकाबला सख्त है और बहुत सारे सवालात हैं। पेपर का सुना है कि फॉर्मेट चेंज हुआ है, क्या ऐसा दुरुस्त है? क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं अरूज, बात ऐसे है कि जो हमारे पेपर्स होते हैं, जैसे आपने भी O लेवल्स किया हुआ है और बाकी भी बहुत लोगों ने यहाँ पे, तो आपको पता है कि किसी सब्जेक्ट के 3 पेपर्स होते हैं, किसी के 4 होते हैं। तो ये जो जुलाई में एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें जिन पेपर्स के लिए एक वो जो MCQ वाला पेपर है वो अवेलेबल है, हम वो दे रहे हैं बच्चों को, और जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे भी हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपने पेपर 3 देना है या 2 देना है या जो भी देना है। और जो इस दफ़ा की हमारी स्कूल्स की अपडेट थी उसमें वो सब मौजूद है। तो जस्ट टू रिपीट, पेपर का कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ, हम सिर्फ जो आपके अवेलेबल पेपर्स थे उनमें से एक कंपोनेंट का एग्ज़ाम लेके उसकी बेसिस पे ग्रेड आपको देंगे ओवरऑल क्वालिफिकेशन का। तो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, एंड प्लीज़ गेट इन टच विद योर स्कूल्स बिकॉज दे हैव ऑल द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जिस तरह अभी मैंने आपसे पूछा कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, इस तरह की अजीब व गरीब किस्म की अफवाहें उड़ जाती हैं और वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की सूरत के अंदर एकदम से उनको आग लग जाती है उन अफवाहों को। तो अगर किसी को करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए कैम्ब्रिज की जानिब से, जो कि आप लोग पुट आउट करते हैं फॉर स्टूडेंट्स, फॉर पेरेंट्स, फॉर स्कूल्स ऑल्सो, कहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? अच्छा अरूज, ऐसे कि स्कूल्स के लिए तो डायरेक्टली हम स्कूल्स को भेजते हैं इन्फॉर्मेशन, उनको अपडेट फॉर स्कूल्स एक होती है वो जाती है। दूसरा वही जितनी हमारी अपडेट्स हैं स्कूल्स के लिए वो फिर हमारी जो वेबसाइट है कैम्ब्रिज की, वो मैंने आपकी टीम के साथ शेयर की थी, उसके ऊपर सब कुछ अवेलेबल है।
देयर इज़ अ पेज फॉर पेरेंट्स एंड देयर इज़ अ पेज फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए तो मेरी एडवाइस ये होगी, इन द फर्स्ट इंस्टेंस अपने स्कूल से पूछें। उसके अलावा आप कैम्ब्रिज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज है, वी हैव अ ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम भी है, प्लस वी हैव अ कस्टमर सर्विस जिसके नंबर्स कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो वो हमारी 24/6 अवेलेबल होती है, तो सिर्फ सैटरडे को नहीं होती, अदरवाइज़ 24 घंटे किसी भी दिन आप डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही होगा कि प्लीज़ ऑथेंटिक लोगों से पूछें और आप मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बेस करके मुस्तकबिल के फ़ैसले ना करें। सही। अलीज़े, मेरा आपसे सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स जो हैं वो क्या इम्पैक्ट होंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट के जून के ये जो एग्ज़ाम्स हैं? नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे? नॉट एट ऑल, बिकॉज़ जब कैम्ब्रिज डिसीशंस चेंज करता है या डेट्स चेंज करता है, यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, एंड कैम्ब्रिज वुड नॉट डू एनीथिंग इन आइसोलेशन कि यूनिवर्सिटी को पता नहीं होगा। दीज आर इंटरनेशनल बॉडीज़ एंड इनकी इतनी कनेक्शन होती है दैट एवरीथिंग वुड बी वेल अवेयर। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट के फ्यूचर पे नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होगा, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ज़्यादा लाए इस वक्त कर रही है वो स्टूडेंट्स पे कर रही है, क्योंकि अगर डेट चेंज हो, जो चेंज हो, उन्हें डेली अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंटली रखनी है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उज़मा, अभी जो अलीज़े ने बोला, आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के साथ आई एम अज्यूमिंग इन टच हैं, जिस तरह उज़मा ये अलीज़े ने बोला, तो आपने कोई एडवाइस जो बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी पे अब जाएंगे उन लोगों के लिए कोई सेपरेट एडवाइस है? जी उरूज, एब्सोल्युटली, और अलीज़ा ने बिल्कुल ठीक कहा। हम तो देखें जब अपनी क्वालिफ़िकेशंस डेवलप भी कर रहे होते हैं ना, तो हमारे हायर एजुकेशन एडवाइजरी ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल जितनी यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूके यूनिवर्सिटीज़, हम खुद जो हैं वी आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं। अभी जब कोविड रिलेटेड हमने जो मेजर्स लिए थे, जो हमने ग्रेडिंग चेंज की थी 2020 में भी, तो वो भी यूनिवर्सिटीज़ की एक हमारा पूरा डिपार्टमेंट है जिसको रिकग्निशंस डिपार्टमेंट कहते हैं। तो वो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ जहाँ जहाँ हमारे बच्चे जाते हैं उनके साथ इन कोऑर्डिनेशन होता है। तो वो इट्स अ कंप्लीट सिंक्ड इन प्रोसेस। तो बच्चों के लिए ये एडवाइस है कि जैसे आप लोग पहले भी बात कर रहे थे कि जो अभी आपके सामने है उस पर फोकस करें। देखिए जो कोविड का एक ये फिनोमेना है, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। अमेरिका के बच्चे भी उससे उतनी ही अफेक्टेड हैं जितने पाकिस्तान के बच्चे या जितने किसी और मुल्क, इन वेरियंग डिग्रीज। तो वो कभी भी जब आपकी एप्लीकेशन जाएगी तो उसको इन आइसोलेशन नहीं लेंगे। दे विल लुक एट ऑल योर सर्कमस्टांसेस एंड इफ़ यू आर एबल टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। अच्छा, आप एज अ पेरेंट, जी नहीं आप अपनी बात एंड जी थैंक यू रूज। एज अ पेरेंट एंड एज अ पर्सन हु डील्स विद स्टूडेंट्स, मेरी एक उनके लिए रिक्वेस्ट होगी कि हम कैम्ब्रिज में बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी बहुत देख रहे हैं। और देखें किसी भी क्राइसिस से हर इंसान का जो रिएक्शन होता है वो फ़र्क होता है। कोई डिफरेंट तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करता है फ्रॉम यू एंड मी, मेरा और तरीका होगा, किसी और का और होगा। बिल्कुल। तो ये मत समझें कि अभी अगर हम यूनिवर्सिटी नहीं गए तो दुनिया आगे ख़त्म हो जाएगी। लुक, लाइफ इज़ अ प्रोसेस। उसमें 6 महीने, साल, मेरा अपना ज़ाती ख्याल और जो हमने साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट के साथ कैम्ब्रिज में भी काम किया और यहाँ पे भी, वो ये है कि आप अपनी इंडिविजुअल जर्नी को देखें, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने टीचर्स से बात करें और वो फैसला करें जो आपको ठीक लगता है। डू थिंग्स व्हेन यू आर रेडी। डोंट गेट इनटू दिस रेस कि मैंने अभी जाना है और इसी वक्त जाना है, नहीं तो कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम द अदर साइड। 20 years from now you'll laugh at these things. Okay, I'm so glad that you're saying this. मेरा अगला सवाल भी kind of related to this and both you and Alize, I would welcome this. आपकी क्या advice है to children who feel that they're not ready for the exam and who feel that they won't do well जी जो भी upcoming exams हैं? Alize and then I. Yeah, sure. देखिए, इफ़ यू फील आप रेडी नहीं हैं तो इसमें भी मैं बोलूँगी आप अकेले नहीं हैं। इस वक्त मोर देन एवर स्टूडेंट्स आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड उसका एक और साइन होता है कि फीलिंग कि मुझसे नहीं होगा।
तो अपने आप को पॉजिटिवली होप अपने अंदर लाएं कि एग्ज़ाम भी हो जाएगा और ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो एक माइंडसेट में जनरली होप लाएं, पॉजिटिविटी लाएं और थोड़ी सी अपने आप में अपने आप के अंदर आपको सेंस ऑफ अप्रिसिएशन आनी चाहिए कि इतने मुश्किल वक्त में आपने इतना ज़्यादा जर्नी कर ली है क्रॉस, तो आगे भी हो जाएगा। तो बी काइंड टू योरसेल्फ, तो माइंडसेट ये रखें। आपका क्या ख्याल है उस्मा? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ अलीज़े से, और फ्रॉम आर परस्पेक्टिव एज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने ये किया है कि वी हैव प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़। जैसे आप 2 के बच्चे जो हैं वो जून में ले सकते थे एग्ज़ाम, हमने जुलाई का भी ऑप्शन दिया है, एंड अक्टूबर नवंबर इज़ देयर, एंड देन बहुत दूर नहीं है मई जून 2021 भी आ जाए, 2022 भी आ जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम आई विल से द सेम थिंग कि देखें ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनका ये मतलब नहीं है कि आपने ज़रूर इम्तहान देना है। आप अगर तैयार नहीं है मेंटली, किसी वजह से आपके घर में कोविड की वजह से कोई इस तरह का इम्पैक्ट आया है, तो आप अब थोड़ा सा टेक अ ब्रीदर, टेक अ बैक सीट। बिकॉज एक और चीज़ जो पेरेंट्स से कहने वाली है वो ये है कि जिस लेवल का स्ट्रेस टीनेजर्स को होता है, बिकॉज टीनेज ब्रेन इज़ डेवलपिंग, उनकी ब्रेन की जो फिजियोलॉजी फ़र्क होती है फ्रॉम अ नॉर्मल ब्रेन, फ्रॉम फुली डेवलप्ड ब्रेन। और हम सबको पता है, वी हैव गॉन थ्रू इट, आपकी एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट मे बी मेकिंग सेंस टू मी नाउ, बट एज अ टीनेजर शायद वो नहीं थी। तो उसके लिए हमें बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग देने की ज़रूरत है, और हमने इसके लिए एक सीरीज़ भी शुरू की ऑन मेंटल हेल्थ। पाकिस्तान के बड़े रिनाउंड साइकाइट्रिस्ट हैं और टीचर हैं डॉक्टर मोहद्दिद राना, तो उनके साथ हमने इन्हीं मौज़ूआत पे बात की है। हमारी कैम्ब्रिज की ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वो स्निपेट्स मौजूद हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे भी मेंटल वेल बीइंग एंड हेल्थ। बिकॉज आपने सुना होगा फ्रॉम वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कोविड के बाद नेक्स्ट पेंडेमिक इज़ गोइंग टू बी मेंटल हेल्थ। तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन। सही है, थैंक यू सो मच। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा यूसुफ जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज की जानिब से पाकिस्तान के लिए, और हमारे साथ अलीज़े भी हैं जो कि एक काउंसलर हैं फॉर स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग टूवर्ड्स यूनिवर्सिटीज़, एंड शी हैज़ अ अमेजिंग पीसेस ऑफ एडवाइस। अभी इन्होंने ब्रेक के दौरान उज़मा से सवाल पूछा था जो मैं चाहती हूँ कि आप ऑन एयर पूछें। श्योर, आई वाज जस्ट आस्किंग कि इस सिचुएशन में प्राइवेट स्टूडेंट्स वेयर शुड दे लुक फॉर गाइडेंस और डायरेक्शन। जी उस्मा। जी उरूज, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये ब्रिटिश काउंसिल के पास भी होती है जो हमारे पार्टनर्स हैं। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं स्कूल्स के साथ, तो ब्रिटिश काउंसिल डायरेक्टली वही इन्फॉर्मेशन प्राइवेट कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर लेती है। तो स्टूडेंट्स आर मोस्ट वेलकम टू गेट इन टच विद द ब्रिटिश काउंसिल। ओके, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, बहुत सारे अभी हम लोग एक और सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर, विच वाज वी वर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स सेइंग के यहाँ पर ये हो रहा है, कैम्ब्रिज किस तरह फ़ैसले ले रही है डिफरेंट जगहों के लिए। वो बार बार उनको लगता है कि आप लोग कुछ सोच समझ के फ़ैसले ले रहे हैं, क्या यू नीड टू एक्सप्लेन योर एंड टू द स्टूडेंट्स। जी, तो मैं आपको ना ये अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन कोविड एक्सप्लेन कर देती हूँ, विच इज़ द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, कोविड जो है वो एक हेल्थ क्राइसिस है, इट इज़ नॉट एन एजुकेशनल इशू। तो हमारा प्रोसेस पूरी दुनिया में ये है कि जहाँ पे भी हमें गवर्नमेंट कहती है कि इट इज़ सेफ़ टू रन एग्ज़ाम्स, वी विल रन एग्ज़ाम्स, बिकॉज एंड ऑफ कोर्स वो सारे प्रोटोकॉल्स, थोड़ी देर में मैं चाह रही थी कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। तो और वो जो गवर्नमेंट भी फैसला करती है वो अपनी हेल्थ अथॉरिटीज़ की एडवाइस के साथ करती है, और हम उनको सेकंड गेस नहीं कर सकते। सो इसी तरह अगर आप देखें जिन मुल्कों में एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए, जैसे इंडिया में बिल्कुल एंड में कैंसिल हुए व्हेन दे हैड एक्चुअली फॉलन इनटू द थ्रोज ऑफ कोविड,
और कुछ मुल्कों में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे इजिप्ट ने नई एग्ज़ाम्स ख़त्म किए एंड सो ऑन। बट ये सारा कुछ जो है, जब तक हमें उनकी लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट नहीं कहती कि एग्ज़ाम्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये फ़ैसला उनके ऊपर है। और फिर उस पर बेस करके हम जो है, हमारा जो बैकअप प्लान था वो स्कूल असेस्ड ग्रेड्स था, वो भी जिन मुल्कों में गवर्नमेंट को लगा कि ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है तो हमने किया। पाकिस्तान में गवर्नमेंट को लगा कि बेहतर है कि इम्तहान ही हो, तो वो भी वी पुट द स्मॉल जो शॉर्टर सीरीज़ ऑन फॉर जुलाई। तो दिस इज़ द प्रोसेस। अच्छा, बेसिकली आप लोग नहीं ये डिसीजन करते, वो रीजनल गवर्नमेंट जो भी होती है वो करती है, एंड यू जस्ट फॉलो थ्रू एंड यू ट्राई टू। अच्छा, क्या क्या SOPs इन प्लेस हैं जो कि जिस तरह अभी आपने अपनी बात में जिक्र किया? जी रूज, वो ऐसे है कि ब्रिटिश काउंसिल आपको पता है कि बहुत बड़ा ग्लोबल इदारा है, और फिर हमारी अपनी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, कैम्ब्रिज के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। तो अगर मैं आपको जैसे एक जर्नी बताऊं, तो जब आपके पेपर्स हमारे पास होते हैं तो एक पूरी प्रोटोकॉल है ब्रिटिश काउंसिल की ऑन हाउ टू हैंडल एग्ज़ाम पेपर्स। और वो जो लोग पेपर हैंडल कर रहे होंगे उन्होंने फॉर एग्जांपल ग्लव्स पहने हुए होंगे, मास्क लगाए होंगे, ताकि सरफेस टू सरफेस कंटेमिनेशन भी ना हो। उसके अलावा एज अ स्टूडेंट आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जाना है, मेरा एग्ज़ाम है, जब मैं एंटर होंगी तो जगह मार्क्ड होगी कि आपने इतने इतने फासले पे खड़े होना है। आई वुड बी रिक्वायर्ड टू वेयर अ मास्क, मेरा टेम्परेचर चेक होगा, उसके बाद दोबारा से मुझे हाथ सैनिटाइज करके जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठना होगा, और 6 फीट का फासला होगा अराउंड मी। और सारे स्टूडेंट्स जो हैं बाकी 6 फीट अपार्ट बैठे होंगे और उन्होंने भी मास्क पहना होगा और इस सारे प्रोसेस से गुजरे होंगे। एंड वंस दैट सेशन इज़ ओवर, आपने एग्ज़ाम दे दिया, बाहर निकले, तो वो पूरा हॉल दोबारा से सैनिटाइज होगा बिफोर द नेक्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट कम्स इन फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। ठीक है जी। मुझे ये बताएं कि क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, तो जाते जाते अगर आप Uzma, if you could give one piece of advice to students who are about to sit for this particular exam. उनको मैं ये कहूँगी, sorry to ruin your summer vacations, but ये है कि आपकी ज़िंदगी के 6 महीने बच जाएंगे अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं। एंड आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक हमें यही आया था, दे वांट टू गेट ओवर विद इट। तो ऑल द बेस्ट, स्ट्रेस आउट ना हो, एंक्शस ना हो, आराम के साथ तैयारी करें। वही एग्ज़ाम है, आप ये समझें कि आपने 4 में से 1 पेपर देना है, तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। एंड ऑल द बेस्ट, यू आर नॉट अलोन इन दिस, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू, एंड सो इज़ योर फैमिली, सो आर योर स्कूल्स। अच्छा, एक और एक और क्विक क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर तफ्तीश का इजहार किया है कि MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स जो हैं, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील कि हम लोग अच्छे नहीं हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के अंदर, और अगर हम उसी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव पेपर करते तो हमारा ग्रेड बेहतर होता। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? देखिए, आइडियली तो ये था कि आप तमाम 4 या 3 जितने भी पेपर हैं आप देते हैं, एंड दैट इज़ अ बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ योर परफॉर्मेंस, बिकॉज आप अपनी सारी स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप बस ये अपने दिमाग में एक बात ज़रूर रखें कि कैम्ब्रिज असेसमेंट जो है ना, वी आर 150 ईयर्स ओल्ड, और हमारे पास शुक्र है कि बड़े कॉम्पिटेंट असेसमेंट एक्सपर्ट्स हैं। तो जो भी आपका ग्रेड होगा, चाहे वो आपके जुलाई सीरीज़ का एक पेपर का ग्रेड हो, चाहे आपका स्कूल असेस्ड ग्रेड हो, और चाहे आप जो हैं एग्ज़ाम आपने मई जून में लिया हो, जो कि बाय द वे मोर देन 70% कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव टेकन। तो आपकी कोई भी किसी भी तरीके से हम आपको असेस करेंगे, तो कोई भी तरीका आपको सिस्टमैटिकली एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं करेगा। आपको कैम्ब्रिज के उन्हीं बेसिक कैनन्स के मुताबिक असेस किया जाएगा, एंड यू विल गेट अ फेयर ग्रेड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपकी सेफ्टी, प्रोग्रेशन एंड फेयरनेस आर द 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट वी वर्क ऑन, सो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल टेक केयर ऑफ द असेसमेंट साइड। Thank you so much, that was a lovely answer, and I hope to मेरा बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा आपका आने का, और अलीज़े आपका भी आने का। I hope that with this a lot of students like देखें, उस्मा ने भी आके, अलीज़े ने भी आके, तहमीना भी आई थी अर्लियर, सब लोगों ने, सारी की सारी टीचर्स जो हैं, जो कि टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, एंड वी हैव द कैम्ब्रिज बोर्ड, हर कोई
ट्राई ये कर रहा है, एवरीवनस वर्किंग टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स बेनिफिट। तो ये बात जहन में रखें कि सब लोग काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं इन दीज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, जो कि आपकी बेनिफिट के अंदर है। चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो असेसिंग बॉडीज़ हैं, चाहे वो आपकी टीचर्स हैं, आपके स्कूल्स हैं, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स भी। तो कोशिश ये करें कि उस एफ़र्ट को वेस्ट ना होने दें। आई विश ऑल द किड्स द बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर एग्ज़ाम्स एंड आप लोगों के कोई भी सवालात होंगे अगर कैम्ब्रिज के लिहाज से हैं तो उज़मा हैज़ टोल्ड यू गाइज़ कि आप लोग जा सकते हैं उनकी कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे, यू विल बी एबल टू फाइंड आंसर्स। अगर आपको चाहिए हेल्प यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, उस तरह के सवालात हैं तो अलीज़े अवेलेबल हैं, आप इनको ढूंढ सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बोथ। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। वी विश ऑल द किड्स द बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ 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 स्टे सेफ एंड इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं। कल मिलेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।